यश भारत न्यूज़ विशेष में जो खबर आप देख रहे हैं वो है स्वच्छता को लेकर। क्योंकि आपको बता दें कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छता की डोर को घर घर पहुंचाना है, स्वच्छता की हर पहल को आम लोगों को जागरूक भी बनाना है। तो सर, बतौर जागरूकता का अभाव और लोग जिस तरह से अवेयर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहें 10% लोग ऐसे हैं जो स्वच्छता व्यवस्था को दरकिनार करके अव्यवस्था और हमारा जो वातावरण है उसको प्रदूषित करने का काम करते हैं, सड़कों पर गंदगी डालते हैं। उन लोगों के लिए आप चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। पूर्व दिनों हमने देखा कि आपने जिस तरीके से कार्रवाई के इस सिलसिले को बढ़ाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए ज़रूरी भी, क्योंकि वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा जो हमारा समाज है वो भी बेहतर होगा। तो क्या कहते हैं सर आप स्वच्छता व्यवस्था को लेकर? पूरा निगम प्रशासन, हमारे सफाई मित्र, दरोगा, सुपरवाइज़र, सभी लोग स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जैसा कि सर्वविदित है कि डोर टू डोर वाहन हर घर से कचरे का कलेक्शन करते हैं, लेकिन अब कुछ 1-2% लोग हैं जो कचरा वाहन में कचरा न देकर इधर उधर फेंक देते हैं। तो पहले तो हम उनको समझाइश देते हैं, अगर उन पर समझाइश का असर नहीं पड़ता है फिर मजबूरन हमें चालानी कार्रवाई उनके ऊपर करनी पड़ती है। और नगर निगम का मुख्य उद्देश्य चालानी कार्रवाई नहीं है, ये अवेयरनेस लाना है कि किसी भी तरीके से जनमानस के मन में ये चीज़ आ जाए कि हमारा भोपाल स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। अब कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को दरकिनार करके मनमानी करते हैं, तो उसका उनको दंड दिया जाता है विधि सम्मत जो भी नगर निगम के नियम कानून है उसके तहत। सर, जो लोग हैं उनमें सभी प्रकार के लोग होते हैं। समाज एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें हमको सर्व समस्याओं को समाहित होकर आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ लोग आसानी से मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हट करके अपना रुआब बता के कानून को दरकिनार करके भी आपके ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते होंगे कि सर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो क्या आप कार्रवाई के दौरान इन चीज़ों को महसूस करते हैं? हाँ, निश्चित ही कई लोग राजनीतिक दबाव या दूसरे तरीके के और दबाव डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे नगर निगम प्रशासन, नगर सरकार के उच्च अधिकारियों का स्पष्ट संदेश है कि आपको स्वच्छता से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और चूंकि जब निगम प्रशासन के उच्च अधिकारी इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सजग और सतर्क हैं, तो हम लोग भी निश्चित है कि अक्षरशः पालन करते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा भोपाल स्वच्छ रहे और लोगों को समझाइश देना हमारा पहला कर्तव्य है। देन उसके बाद हम अपना जो भी हमारा नियम कानून के तहत विधि सम्मत कार्रवाई है उसको हम अंजाम देते हैं। सर, चूँकि आपका नाम भी फ़िलहाल स्वच्छता को लेकर सबसे आगे चल रहा है पूरे ज़िले की बात करें, तो सर आपके एरिया क्षेत्र में कितने आपके ऐसे वार्ड हैं, कितने ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके अंडर आते हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं? कुल टोटल 5 वार्ड मेरे पास आते हैं, जिसमें हमारा एक विशेष 4 इमली वार्ड भी है, जहाँ पे ग्रीन वेस्ट अत्यधिक मात्रा में निकलता है और हम लोग उसको कलेक्ट करके आदमपुर खंती तक ले जाते हैं। समस्याएं तो आती हैं, लेकिन निगम प्रशासन का पूरा सहयोग है। हमें कार्य करने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि हम उसको अंजाम तक न पहुंचा पाएँ। तो हमारा 100% प्रयास रहता है कि हम जनमानस को, जन सामान्य को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता को लेकर सुविधा दे सकें, वो हमारा प्रयास रहता है। सर, चूँकि डोर टू डोर वाहन चल रहा है, यानी हर कॉलोनी में, हर गली से आपकी गाड़ी गुजरती है, तो गाड़ी में भी जब कचरा भर जाता है या गाड़ी की जो क्षमता होती है, क्या आपको महसूस होता है कि ऐसा कौन सा एरिया आपने देखा जहाँ गाड़ी में कचरा भर जाता है फिर भी वो एरिया रह जाता हो? ऐसी नौबत कभी कभी आती है, क्योंकि जनरली हमारी हर डोर टू डोर गाड़ी 3 ट्रिप लगाती है। तो ऐसा नहीं है कि कचरा बहुत ज़्यादा कहीं रह जाता हो, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है। तो हमारे और अन्य जो स्वीपिंग वाहन है, डोर टू डोर के वाहन है, तो 3 से 4 ट्रिप भी लगाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि कचरा पूरी तरह से कलेक्ट होके और हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं जहाँ पे गार्बेज जाता है वहाँ तक उसको पहुँचा दिया जाए। फिलहाल स्वच्छता का जो विषय है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया है और आज भी उस विषय को लेकर हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा जो पूरा नगरीय प्रशासन है वो सजग है, जागरूक है और लोगों को अवेयर करने का काम भी कर रहा है। अब बात यह है कि प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी इस मुहिम में
बराबर की हिस्सेदारी करते हुए प्रशासन का सहयोग करना है ताकि व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके, ताकि स्वच्छता हमारे जीवन का एक ऐसा दिशा सूचक बने जिसको हम आप और सभी अमल में लाएं और व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। फिलहाल वीडियो के किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। ये जो हमारे साथ में सर थे, इनका नाम है रविंद्र सिंह यादव सर, जिन्होंने व्यवस्थित रूप से जानकारी देते हुए हमें जो क्षेत्रीय विश्लेषण है वो बताया। नमस्कार, जय हिंद। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक।